साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए 9 जनवरी 2021 एमपी पुलिस एग्जाम शिफ्ट 1 का पूरा एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। एमपी जीके और जीके जीएस और इंडिया की स्ट्रैटेजी के साथ ही मैथ्स, साइंस के प्रश्न और रीजनिंग के एग्जैक्ट प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। तो सभी प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। जेन्युइन प्रश्न आपके लिए लेकर के आते हैं, कहीं इधर-उधर के सुने देखे हुए प्रश्न नहीं। जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हैं, एग्ज़ैक्ट वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीके और जीएस से। आइए देखते हैं आज आपको इंडिया की स्टैटिक जीके ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेवल थोड़ा आज का टफ था एग्ज़ाम का, कल के कंपेयर में। देखिए पहला प्रश्न, किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया है? सही आंसर है 1962, यानी 1962 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लिया है। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत पूछी गई है, तो आपको याद रखना है सिंगरौली बेड़न में जो है एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आज पूछा गया भंगारी नृत्य कहाँ पर होता है? यानी भंगारी कहाँ का लोक नृत्य है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है भंगारी। ठीक है? तो लोक नृत्य से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल भी प्रश्न लोक नृत्य से पूछे गए थे। बिना दीवार वाली मस्जिद कौन-सी है? यह आपसे पूछा गया है। तो जो जामा मस्जिद भोपाल की है, वो बिना दीवार वाली मस्जिद है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सही आंसर है भोपाल में, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में रंग उत्सव मनाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम की स्थापना कब की गई थी? तो सितंबर 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम की स्थापना की गई थी। कल आपसे खनिज निगम पूछ लिया था, यानी कि निगम से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। उद्योगों से एक प्रश्न ज़रूर आ रहा है एमपी जीके में, ठीक है? अगला प्रश्न है, हुमायूँनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूँनामा की रचना की थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्न देखते हैं। आगरा की ताजमहल में बनी हुई कब्र मध्य प्रदेश के किस स्थान से ली गई है? प्रश्न बहुत घुमा करके पूछा गया है। सीधा-सीधा आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो मुमताज महल की कब्र मध्य प्रदेश में कहाँ थी, जिसे बाद में ताजमहल में दफन किया गया था? तो बुरहानपुर में मुमताज महल की कब्र थी, लेकिन कितना घुमा करके ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि प्रश्न घुमा करके पूछे जा रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन कौन-सी नदी करती है? सही आंसर है चंबल। कल भी चंबल से प्रश्न आया था कि चंबल, परसों मतलब कल की सुबह की शिफ्ट में आया था कि चंबल कहाँ से निकलती है, कल की शाम की शिफ्ट में आया था चूलिया जलप्रपात किस पर है, और आज फिर पूछ लिया है कि सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन कौन-सी नदी करती है। तीनों प्रश्न आपके चंबल से संबंधित हैं। आगे चंबल की परियोजनाएँ आपसे पूछी जा सकती हैं, तो पढ़ कर के जाइएगा। चंबल के ऊपर बने हुए बाँध वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। कल भी आईपीएल से प्रश्न था, आज भी पूछा है। कल राजस्थान रॉयल्स के कप्तान का नाम पूछा था और आज पूछा है आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। पहला आईपीएल डेक्कन चार्जर हैदराबाद ने जीता था, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो भोपाल में मध्य प्रदेश में स्पेस सेंटर है, यह भी प्रश्न था। झाबुआ की एक योजना के बारे में पूछा गया था। अब ये नहीं ध्यान है कि झाबुआ की कौन-सी योजना थी, लेकिन झाबुआ की एक योजना के बारे में पूछा गया था। चलिए संगमरमर नगरी किसे कहते हैं? यह पूछा गया है। तो जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य कौन-सा है? यह आपसे पूछा गया है। वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछी गई है आज इंडिया की। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने 100% वैक्सीनेशन को टच किया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है? सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है? यह पूछा गया था। तो पन्ना में है गिन्नौरगढ़ का किला, और यहाँ के तोते प्रसिद्ध हैं, यानी कि तोतों के लिए जो है गिन्नौरगढ़ का किला प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जहाज महल पूछा गया है, तो जहाज महल कहाँ पर है? तो मांडू में जहाज महल स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसी दिन नासा की भी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के ही स्टैटिक का प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह पूछा गया है। तो राजस्थान में है रावत भाटा परमाणु केंद्र। अब आगे आपसे इंडिया के अन्य परमाणु केंद्रों के नाम पूछे जा सकते हैं। काकरापार कहाँ पर है? कैगा कहाँ पर है? ये सारे कर्नाटक में, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तारापुर महाराष्ट्र वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इसको ज़रूर ज़रूर जो है एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। सोना मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलता है? यह प्रश्न पूछा गया है। आगे आपको साइंस के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है।
है, तबीयत खराब है, फिर भी मैं सक्सेस जंक्शन के लिए ये जो है मतलब एनालिसिस करा रहा हूँ। ठीक है, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना? चलिए, सोना मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलता है? तो शहडोल में जो है सोना पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। रामलीला मेला कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा भांडेर में और ओरछा में जो है रामलीला का मेला लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर या तो भांडेर ऑप्शन दिया रहेगा या ओरछा दिया रहेगा। आज वाले क्वेश्चन में ओरछा ऑप्शन नहीं दिया था, भांडेर ऑप्शन दिया था, इसलिए आपको भांडेर आंसर लगाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस के प्रश्न यहाँ से हम शुरू करते हैं। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? ये एग्जैक्ट प्रश्न है। अगर आपका कोई दोस्त पेपर दे करके आया हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। यही प्रश्न जो है आप आज आपके एग्जाम में आए थे। पेपर का लेवल थोड़ा-सा टफ आया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैथ थोड़ी-सी टफ आई थी। जो मतलब अगर एवरेज अंकों की बात कर लेते हैं, कितना एवरेज स्कोर रहा है, तो 45 से 50 के बीच में एवरेज स्कोर रहा है, ठीक है? जो हाईएस्ट नंबर हमको मिला था वो 72 नंबर ही हाईएस्ट मिला था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक लड़का था, उसके 72 नंबर आए थे और किसी के भी नंबर यहाँ पर 45-55 के आस-पास रह रहे हैं, ठीक है? चलिए, सही आंसर आंसर है साइमोना टाइफी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंदा पानी पीने से कौन-सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है पेचिश हो जाता है। ऑप्शन में पेचिश दिया हुआ था, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर है माइकोलॉजी कहते हैं कवक के अध्ययन को। तो अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ था कि मस्तिष्क, हृदय, थायरॉइड ग्रंथि, अग्नाशय, ये दिए हुए थे, इन्हें ऊपर से नीचे के क्रम में लगाना था। यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, तो सबसे ऊपर मस्तिष्क होता है, फिर उसके बाद थायरॉइड ग्रंथि होती है, उसके बाद हृदय होता है और सबसे नीचे अग्नाशय होता है। ऐसे क्रम में 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2 ऐसे करके दिया हुआ था, ऐसे आपको क्रम में लगाना था, ठीक है? तो थोड़ा इस बार जो है यहाँ पर एमपी पुलिस जो है कुछ लेवल अपना बढ़ाया हुआ है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 प्राकृतिक गैस को कंप्रेस्ड करके कौन-सी गैस बनाई जाती है? सही आंसर है सीएनजी, यानी कि जो प्राकृतिक गैस होती है आपको उसको अगर मतलब कि कंप्रेस्ड करेंगे तो सीएनजी बनती है। सीएनजी का फुल फॉर्म भी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपका सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं कि मैथ्स आज कैसा आया है, कैसे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न आए हुए हैं। बहुलक पूछा गया है x² - 4 = 3y, इसमें बहुलक की संख्या आपको बतानी थी। उसके बाद प्रश्न था एक वृत्त की जीवा 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि आपको बतानी थी, ठीक है? अगला प्रश्न आया टाइम एंड स्पीड से कि एक गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वह 2 घंटे लेट हो जाती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय कर लेगी? यह पूछा गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है ए किसी टंकी को भरने में 10 घंटे लगाता है, बी कॉमा ए से 2 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है, तो बी कितनी देर में उस टंकी को भर देगा? यानी पाइप एंड टंकी से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ट्रेन का अपोजिट डायरेक्शन जो होता है, यानी कि एक ट्रेन इतनी स्पीड से एक दिशा से आ रही है, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है, वो दोनों एक दूसरे को इतनी देर में पार करती हैं, तो पहले वाली ट्रेन की स्पीड बताइए। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वाली भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? चलिए, अगला है नंबर 8 संख्या देकर के एवरेज निकालना था, यानी कि सिंपल आपसे पूछा गया था, कुछ संख्याएँ दी हुई थी, उनका एवरेज आपसे पूछा गया था, ठीक है? उसके बाद पूछा गया था 15 क्रमागत संख्याओं का योग, यानी कि जो आपके होते हैं ना 3, 2, 5 कॉमा डैश, डैश, डैश लास्ट में 96 लिखा रहता है, बताइए कि इनका योग क्या होगा? एपीजीपी वाले कह सकते हैं, एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिला है, ठीक है? बोर्ड मास से 2 प्रश्न थे, थोड़े अच्छे लेवल के यानी कैलकुलेशन अच्छी थी, यानी पॉइंट में दिए हुए थे 0.012, 0.255, 0.369 इन सबको जोड़ना था, ठीक है? जोड़ करके आंसर निकालना था। बोर्ड मास से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? लाभ और हानि से भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, लेकिन लाभ और हानि के प्रश्न सिंपल हैं। सीआईएसआई से भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग आज कुछ अच्छे लेवल की है, ये वेन डायग्राम था, सीधा प्रश्न ही मिल गया है वेन डायग्राम का। शब्द, कॉमा, वाक्य और वर्णमाला, इन तीनों का एक वेन डायग्राम बनाना था, यानी कि गोला बना करके आपको बताना था। ये 3 शब्द दिए थे, ऑप्शन में गोले बने हुए दिए थे, आपको उसमें से सिलेक्ट करना था कि कौन-सा इसका सही आंसर होगा। फिर पूछा गया था अलग बताइए इनमें से कौन-सा अलग है, तो 4, 9, 16 और 27 में से कौन-सा अलग है? तो आपको दिखाई दे रहा है बाकी सभी स्क्वायर हैं, लेकिन जो 27 है वो क्यूब है, तो 27 अलग हो जाएगा। काउंटिंग फिगर में त्रिभुजों की संख्या पूछी गई थी, त्रिभुज की संख्या काउंट करने के लिए आई थी, ठीक है? फिर एक आकृति पूरी करने वाला प्रश्न आया था, यानी कि 3 उसमें बॉक्स दिए हुए थे और एक बॉक्स गायब था, उसको जो है उसमें से मिलाना था, ठीक है?
इनइक्वालिटी के 2 प्रश्न पूछे गए, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन वाले, यानी कि बड़ा है, छोटा है वाले जो है 2 प्रश्न पूछे गए थे। साइलॉक्स के भी 2 प्रश्न थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन एवं निष्कर्ष के 2 प्रश्न आए थे, जिसमें भारत में कोई बीमारी से संबंधित 1 प्रश्न था। ये आपका कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न हमको बताए गए हैं, ठीक है? सीरीज़ की बात कर लेते हैं, तो सीरीज़ जो है वो अंतर पर आधारित थी, यानी कि डिफरेंस वाली सीरीज़ थी, सिंपल सीरीज़ थी, बन जाएगी आपसे, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न थे, जिनमें से 1 प्रश्न अपोजिट लेटर वाला था, यानी कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, ऐसा करके कोई प्रश्न था जो है अपोजिट, मतलब कि अपोजिट लेटर वाला 1 प्रश्न मिला था, और 3 प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए थे, ठीक है? चलिए, नंबर 10 अगर हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की, तो श्याम के पुत्र का नाम वीना है, इसके आधार पर मतलब कि 1 प्रश्न पूछा गया था। ब्लड रिलेशन से भी 2 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है? 1 प्रश्न था ब्लड रिलेशन का फ़ोटो पर आधारित, यानी कि फ़ोटो को दिखा कर के बोलते हैं कि सामने फ़ोटो में जो दिखाई दे रहा है वो मेरे भाई का, भतीजे का नाती है, ऐसा करके, तो मेरा क्या लगेगा? यानी फ़ोटो पर आधारित 1 प्रश्न था, और 1 डायरेक्ट रिलेशन आपसे जो है पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरो घुमाने वाला एक पैटर्न था, यानी कि जो आपसे इतनी डिग्री पर, 45 डिग्री पर एरो घूम जाती है, फिर 45 से 90 घूम रही है, फिर 120 घूम रही है, तो अगली कितनी घूमेगी? मतलब पैटर्न पूरा करना था, तो एक आपका यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिला था। एक प्रश्न आया था, गन्ना, अगर गन्ना से शक्कर बनती है तो दही किससे बनेगा? तो सही आंसर इसका दूध हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो ये हमारा रिव्यू था। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और साइंस वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए। साइंस के आज के भी प्रश्न उस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं गए हैं, आपको अभी स्क्रीन पर थोड़ी देर में ही वो प्लेलिस्ट दिखाई देने लगेगी। 19 वीडियो की प्लेलिस्ट है साइंस की, वो पूरी देख लीजिए, आपका साइंस कवर हो जाएगा, एक भी साइंस के प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? कल वाले दोनों शिफ्ट के रिव्यू देख लीजिए, और इसका कल वाले शिफ्ट का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगले दिन इसका पीडीएफ आ जाता है, एक दिन पहले वीडियो आ जाती है, ठीक है? तो जल्द ही मिलते हैं शाम को 8 बजे सेकंड शिफ्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।